HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये यत्नाल के नाम से FR कॉफी है। हम आज FR करें, कंप्लीट करें, FR करें, उसे इमीडिएटली अरेस्ट करना। अब तो मुसलमान लड़कियां के वास्ते शादी कर ले तो 5 लाख रुपए इनाम करके बोले उन्हें, कुत्ता कमीना। मालूम है क्या उन्हें? ऐसी बातें कहीं करता उन्हें, मैं मुसलमान की छोरे कहीं करना उन्हें ऐसी बातें। उसी पेट में बेटियां नहीं, उन्हें ऐसी बातें करता है। बेटियां नहीं कुछ ऐसी बातें करता सो उन्हें, उसके भवा को, उसके जोरू को हमें लोग करना क्या तो नहीं करने को हो रहा हमना। ये तो उन्हें कुत्ता है, ऐसी बातें करता है। हमारे आता से नहीं होता ऐसा करना, बदमाश है उन्हें। और 3 महीने को, 4 महीने को, कभी कभी तो मुसलमानों की जाति बोलने का, टारगेट डालने का, जातिवादी करने का, चुप बैठने का। और हमारे मुसलमान भाइयाँ, हिंदू भाई लड़ते नहीं हमें, ऐसे काम गलत काम करते भी नहीं। उसके बात में आको उन्हें बदमाश है, कुत्ते चाला करने वाला चुनी उन्हें पीछे पीछे अपने अपने लोगों ने एक्टिविस्ट करता उन्हें। साढ़े आम सड़क पर छाप आग पब्लिक में करोगे ना। हमारे शेरने आई में मुसलमाना की लड़कियां बच्चे शेरने आई, कुत्तों की शादी कौन नहीं कर लेते। आओ चलते जाते देखो नहीं, घर को अपने आप घर को जाता के देखो नहीं, उसके पवासी नहीं जाता नहीं वासी। आज आपने यहाँ पर क्या किया? क्या यत्नाल के नाम से FR करे से कंप्लेंट कर को FR करे से गांधी चौक पुलिस स्टेशन। क्या बयान दिया था उन्होंने? हिंदू का लड़का अगर मुसलमान की लड़की को शादी कर लिया तो 5 लाख रुपए इनाम, ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्हें। वो हिंदू लड़कों को उकसा रहे की करके उकसा रहे की मालूम क्या? हिंदू लड़का ना होने वो कौन सी भी लड़के ना अच्छे उन्होंने इन्हें उकसा रहे 5 लाख के चक्कर में। अब 5 लाख रुपए कमाना हम एक को वो पैसा की आस को शर्मादा पीछे पड़ना, और शर्मादा पीछे भी नहीं पड़ते। गांजा पिला पिला काम करे सका है उन्हें, उसके 2 नंबर धंधे बहुत है उसके, ऐसे काम करते फिरता उन्हें। उसे जातिवादी लगा को अपने वक्त ML बंद करना, जातिवादी की लगाता उन्हें। पहले पिछले पूरा बिसरा उन्हें, अभी जो है वो चले नहीं, ऐसे काम कर रहा उन्हें। अभी आपने FR दर्ज किया, क्या आपकी मांग क्या है? उसे अरेस्ट करना। स्मार्ट सिटी का तो नहीं भी खड्डे टकरे सिटी है, वो बिसरा सिटी पे जाओगे ना भर भर कंबर टूट रही, वो खड्डे टकरे ढूंढा गया, लोगों की घरा डूब रही वो छोड़ा, तो भर का जाने ये नहीं है। रोड़ा वैसे खड्डे टकरे रोड़ा वैसे ही स्मार्ट सिटी के देवी तहसीन जागीरदार। किसके नाम से FR किया गया? मेरे नाम से। आप ही से FR दर्ज किया? हाँ, अभी थोड़ी देर नहीं को समझेगा उन्हें। चपला लेको आते पूरे पब्लिक पूरी, हिंदू मुसलमान भाई पूरे जने आते हैं हमें। जब 4 जने आए, बहुत जने नहीं, ये थोड़े जने आए, क्योंकि समझेगा उन्हें। शर्म करोगे ना, उसे बड़ा आदमी है, बड़ा बनकर रहोगे ना। चिल्लर काम अगर कुछ हो रहा है, कुछ बोला बच्चा को लगाया, बड़े बड़े गए अब बच्चा को लगा रहा उन्हें। अब छोरा को छड़वाना को छड़ को लगा रहा है। अब हिम्मत रही, दम रही तो हमारे लोग पे, हमारे बड़े बड़े लोग ऐसे बातें करे क्या? कौन भी उन्हें हिंदू होली हिंदू कहीं का उन्हें कुत्ता है उन्हें हिंदू का। आगे क्या करना नहीं, उसे अरेस्ट करना है तुझे, नहीं तो अभी पति पत्नी कर को हमें भी रैली निकालते कुत्ते के नाम से। हाँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी मांग है, उसके ऊपर एक्शन लेना। ये पुलिस से चुप बैठना है इन्हों भी। जमखंडी में अनुज बोलो तो स्टेटमेंट में कि मैं BJP नहीं कर। तो कौन बोले? नहीं वो जी बीजेपी के लोग भी वैसे नहीं है। ये अच्छे से इन्हीं कुत्ता इन्हीं अगला कुछ है वैसा। बीजेपी के लोग पूरे अच्छे से, वो भी उठना बैठना हमारे साथ सब अच्छा है। इन्हीं अगला कुत्ता वैसा है, इन्हीं अगला वैसा है, सबको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कौन सी तो लड़कियां आपको बात कर रहे हैं? 100 जने कर रहे, हिंदू के छोरे आते हैं हमारे पास। क्या बोल रहे हैं? सैला हमारे सैला को हमारे ऐसे बात किसी करे आबल को। अब इसे अरेस्ट नहीं करे तो पूरे दिन उतरने वाले हैं हमें। लड़कियां पूरी हिंदू की उतरने वाले हैं। बहाना सर का है हम सब जने ऐसा कैसा बोला उन्हें कर बोल को।
अरेस्ट करे तो प्रतिभटना करने वाले चे में करने वाले चे अरेस्ट करना, एक्शन लेना उसके ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमें नहीं ले तो इनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू करते हैं। हमें इनके ऊपर भी एक्शन लेने वाले हमें। घंटे चलता नहीं, हम ना बैठे घंटे आज बैठे चलता नहीं। मुसलमाना के नाम से बोम मारता उन्हें सब कामा क्या है मुसलमाना के हसीज कर लेता। मुसलमाना के होता होना उसे मुसलमाना के काम होना है तो उसे सलाम मारते आता उन्हें आको सब काम कर ले को। अभी गंडो को क्या है हमना नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे औरत बेटा के ऊपर उनकी ऐसा गलत नजर डाल रहे। हमारे बच्चे उसे क्या करे, उसके पास दम रहा तो पब्लिक प्लेस में आको सबको बोलना, उन्हें बोला तो सबके हाथ से चप्पल मार खा को जाता उन्हें। ऐसा कहीं को गलत काम कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है, उन्हें बड़ा हो को बड़े बातें करने छोड़ को कुत्ते के जैसे गू खाने का काम कहीं को करता उन्हें। ये क्या है, ये इन्हें करे सो सब गलत है, इसकी सजा उसे मिलना, नहीं तो उन्हें हमारा सबको माफी मांगना। उन्हें माफी मांगे तक हमें ऐसा होराट करने वाले। इतना सर ये बात तूने रॉन्ग करे क्यों, तो हमारे इस्लाम में हम ना इज्जत से बात करने का शिकायत है, इतना इज्जत से बात करते कि तो मुसलमान के लोगों को मुसलमाना के औलाद बच्चों को उनके माँ बाप अच्छी तहजीब भी सिखाते, तहजीब से बात करते। तुम्हें जो करे बहुत गलत करें, ऐसे बात नहीं करने का। तुम्हें ऐसा तुम्हारे दम रहा तो हमारे सामने आको बात करो। जो पौवा से चलते है नहीं वो पौवा से चलते तुम्हें घर तक नहीं जा सकते क्यों, तो हमें तुमने इज्जत से बात करते हैं तो क्यों, तो तुम्हारे को बेटा है नहीं, बेटे का दर्द तुम्हारे को मालूम नहीं क्या चीज है। तुमको अगर तुम्हारी बेटी होती नहीं तुमने दर्द मालूम होता था क्या चीज है बेटी को। ना तुम्हारे घर गर्दन को गाली देते ना किसी गाली देते, तुम ना बोलते। तुम्हारे घर दम रहा तो हमारे सामने आओ, आपको जो बोलने का बोलो। और पीछे हुली हुली करते थे, हुली नहीं तुम्हें नाई नाई है जैसा है, तुम्हें नाई भी होना जिसका खाता वफादार होके कुत्ते के जैसा भोगता है तू उसकी निपत्तर है। तुम्हें सामने आओ, तीन हाड़ गए बीजापुर छोड़ को आओ देखेंगे। वो बोलते हैं तो कन्नड़ में नानी मनी के ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿನ್ ರೀ ಬೀಕ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿನ್ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಮಾಳೆ ಬಿಡೋಣ ಈ ಸಲ ಬೀಕ್ತನ ಆಗ್ತೇವೆ ನೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ ನಾನು ಬಂದಿರಿ 5 ಮಂದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ ನಾನು 5 ಮಂದಿ 5 ಗಂಡಸ ಹುಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಿಂದಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ದಮ್ಮದ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಕ್ತ ಅಂತ MLA ಅದ ನೋಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ MLA BJP MLA ಅದಾರಿ ಇದರೊಳಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಒಳಗ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನೀವ್ ಬಿಜಾಪುರ MLA ಹಾಕದಿ ಯಾರಿಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎದ್ರ MLA ಹಾಕಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ನಿಂತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ಪಾಚಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ರಿಪ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅದಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನೀವೇ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕಿ ಬರ್ರಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ಕುಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಡಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ नाक गांजा पीने वाला लेक करता हूँ नहीं था उसके पीछे आगे पीछे ठहरने वाले क्या उन्होंने बड़े बड़े नहीं हो भी गांजे पी को ठहरे रहता हूँ इन नशा में ठहरे रहता ही नहीं पकता क्या अभी इन गांजे पी को ठहर से चार्जने लग ठहरता हूँ हिंदू लोग हिंदू को बड़े लोग जो हिंदू को इज्जतदार लोग जो हिंदू को अच्छे से उन बातें अच्छे से करते हैं। हमने फोन भी उनको लगा बोले जाओ मैडम तुम्हें पहले FIR करो बोल को मगर इन्हीं क्या है देखो एक 4 जना को गांजे वाले को लेक करता हूँ नहीं पूरे गाँव वाले नहीं उसके साथ एक 4 जना गांजे वाले लेकर ठहर को ऐसे वैसे भाषण कर को हिंदू मुसलमान को झगड़े लगा को हमने बोले हम एक की बोली नामा उनके हमने बोलते ही हमने नहीं बोला क्या बोले उन्होंने कमीना है उनके उन्हें क्या करता मालूम क्या 4-5 जना को गांजे पीने वाला को लेकर छड़ता उन्हें ले कोई नाटक करते फिरता तहसीन जागीरदार। आज गांधी चौक पुलिस स्टेशन में 11/8/2025 को पप्पड़ के अंदर हमारे बीजापुर सिटी के MLA बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक आदमी के मैयत पर शोक व्यक्त करने जाकर उसके घर के सामने खड़े होकर मीडिया कर्मियों को ये बयान देते हैं कि वो अगर कोई बच्चा
हिंदू का बच्चा अगर कोई मुसलमान की लड़की को अगर शादी करेगा, प्यार के जाल में फंसाकर अगर शादी करेगा तो उसी में 5 लाख रुपए इनाम देतूंगा को बोल को बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल परसों दिन बोले थे। वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के अंदर हर जात धर्म के लोग रहते हैं, इस वजह से कानून बनाया गया है। और कानून में ये एक्ट है कि अगर मुसलमान है तो मुसलमान के लिए स्पेशल मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू है तो हिंदू के लिए मुस्लिम मैरिज, ये हिंदू मैरिज एक्ट है। ऐसा ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर आपस में रजामंदी के साथ हम किसी भी जात की लड़की के साथ शादी कर सकते हैं या किसी भी जात के लड़के के साथ शादी कर सकते हैं। वो आपस में रजामंदी के साथ करना है। अगर उसमें भी अगर कोई जोर जबरदस्ती और पैसे देकर, लुभा कर या उसे फंसा कर अगर कर रहा है तो वो भी गैर कानूनी है। ये सब जो है हिंदुस्तान के कानून के दायरे के अंदर आता है और इन्हें हिंदुस्तान के कायदे को मानने की इसके अंदर शिपत नहीं है। तो इसलिए हम आकर कानून से गुहार लगा रहे हैं कि बीजापुर का जो एमएलए यत्नाल है, इन्हें बच्चों को भड़काकर, हिंदू के बच्चों को या इस देश के बच्चों को भड़काकर किसी दूसरी कम्युनिटी मुसलमान के बेटियों के साथ शादी करने पर 5 लाख रुपए देतूंगा को जो आज बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल बोल रहे हैं, इसका हमें घोर ये करते हैं, कंडम करते हैं। उसके असर क्या है मालूम है कि आज गांधी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे पूरे जो बहन हमारे आए, इनके दिल को ठेस पहुंची। बीजापुर के अंदर और पूरे सूबे कर्नाटक के अंदर एक कांग्रेस की सरकार है जो हर जात, हर कम्युनिटी के साथ रहने का वादा करती है। करने के बावजूद भी एक उनचाटित एमएलए जो बीजेपी से चुनकर आया था, उसे पार्टी उनचाटित करी ऐसे कुतंत्र की वजह से। तो ऐसे एमएलए के जबान से मुसलमान बच्चियों के वास्ते गलत सलत बातें जब आ रही है तो पुलिस स्टेशन में जाकर इनके ऊपर एक एफआईआर कराना जरूरी था। तो हम आज आकर हिंदुस्तान के कानून के ऊपर हमारा भरोसा है, वो कानून के हिसाब से इसके ऊपर हम एफआईआर करें। और हमें पुलिस डिपार्टमेंट से और कर्नाटक स्टेट के सीएम से और गृह मंत्री से और कानून मंत्री से गुहार लगाते हैं, इन्हें कहाँ भी गए तो इसे पूरा कर्नाटक से तड़ी पार करना। जब तक इन्हें तड़ी पार नहीं होता इसके अक्ल ठिकाने नहीं आती। इन्हें क्या है मालूम है क्या, किसकी भी बेटी को इन्हें है सो कुकुट समझे। देखो हिंदुस्तान के अंदर औरत का एक स्पेशल स्थान है, औरत को माँ का दर्जा दिया गया है। इस भारत के अंदर भारत माता का नाम एक औरत के ऊपर है और इसकी जो बीवी है वो माँ है। अगर हमारे भी जबान से अगर फिसल गई तो किसी माँ का अपमान होगा, ये सोचकर हम कि उसकी माँ को या उसकी बीवी को या उसकी बेटी को नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी की बेटी और माँ बेटी के बारे में बोल रहा तो उन्हें पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक लेना। एक तो अपने बेटे को करोड़ोपति की बेटी कर को लगाया, बता दम रहा तो एक दूसरी गरीब की बेटी की नहीं कर लिया। अब एक है वो 5 लाख हमना नको, एक गरीब बेटी को अगर तू तेरे घर की बहू बना को लगाया तो वो 5 करोड़ रुपए भी तू वो बेटी को दे, उसे सुन्नादार, उसे अच्छा रख। एक बेटी का सम्मान करे सर का होता, एक औरत का सम्मान करे सर का होता, और तू औरत के सम्मान करने के अंदर तू फेल हुआ। इसलिए भारत के संविधान के हिसाब से आज आकर हमें एफआईआर करें। ये एफआईआर के हिसाब से हमारे एसपी साहब जो बीजापुर के एसपी हैं, उन्होंने ये केस कोप्पड़ को ट्रांसफर कर को उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो लेतू कर को हमना भरोसा दिलाएं। हमना बीजापुर की पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस एसपी साहब के ऊपर और डीएसपी साहब के ऊपर, पुलिस पूरा जो ये सीपीआई और पूरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हमना भरोसा है कि हमना इंसाफ मिलेगा और हमारे माँ बहनों को इंसाफ मिलेगा। ये हमना उनके ऊपर भरोसा है। सलाम अलैकुम। सर, जब के ये सो मोटो केस होना था, ये छोटी बात नहीं थी, फिर आपको आकर यहाँ पर एफआईआर करना पड़ा। नहीं, ये तो स्लो मोटो केस होना है। बसवनगौड़ा से क्या डर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट वाले? अगर कोई एक अन्य जात का लड़का कोई भी अगर बयान देता तो उस पर कितने सेक्शन लगाए जाते थे? देखो, हमें तो पुलिस स्टेशन को आको हमें बोलने के बाद में पुलिस हमना बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे नॉलेज को नहीं था, तुम्हें लकाने से हमें है सो एफआईआर कर रहे हैं और एफआईआर करना लाजिम था, एफआईआर करें। पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं करे ऐसा नहीं, लेकिन स्लो मोटो केस पुलिस को करना था।
ये बात मैं भी बोलता हूँ। मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जब भी कोई मामला आए सामने तो खुद पुलिस जो है स्लो मोटर केस कर ऐसे सब चीज़ों को रोके और पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे बच्चा जो है नहीं बगैर किसी डर के बगैर किसी के दबाव में आकर आज पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे प्रचोदनकारी बयान देने से माँ बाप जो है अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने नहीं भेजते। एजुकेशन से मायूस बच्चे जो है इनको एजुकेशन से दूर हो जाते हैं और जिसके पास एजुकेशन नहीं रहता वो अनपढ़ हो जाता। अनपढ़ होने से पूरा हिंदुस्तान अनपढ़ हो जाता और पूरा हिंदुस्तान जब अनपढ़ होता तो बैकवर्ड क्लास में चला जाता हिंदुस्तान। इस वजह से जो है सरकार और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हमारी खास कर को बीजापुर की पुलिस इसके ऊपर ध्यान देकर कानून क्रम उनके ऊपर लेना कर बोल को मैं आग्रह कर दूँ।